Hello bachcho, let's read this question. And this question says carbon show strong catenation while silicon shows little or no catenation because option A silicon is a metalloid and carbon is non-metal. Option B silicon forms ionic compounds whereas carbon forms covalent compound. Option C, the silicon-silicon bond is stronger than the carbon-carbon bond. And option D is the carbon-carbon bond is stronger than the silicon-silicon bond. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जानते हैं कि ये क्वेश्चन किस की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। तो इसका की कॉन्सेप्ट होता है कैटेनेशन। कैटेनेशन तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कैटेनेशन क्या होता है। So catenation, it is the ability or tendency. It is the tendency to form covalent bond with itself. Tendency to form covalent bond with itself. कोई भी एलिमेंट वो खुद से कितना एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, वो टेंडेंसी को हम कैटेनेशन बोलते हैं। Tendency to form covalent bond with itself. बेसिकली अगर हम ग्रुप 14 की बात करें तो ग्रुप 14 में एलिमेंट होते हैं कार्बन, सिलिकॉन, 10। तो अब कोई पर्टिकुलर एलिमेंट के कैटेनेशन प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल कार्बन, तो कार्बन कार्बन के साथ की जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी है उसका मतलब ये है कार्बन कार्बन के साथ कितना कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। अब हो सकता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, हो सकता है वो रिंग बना रहा हो, या तो वो रिंग बना रहा होगा या फिर वो चेन बना रहा होगा। तो जितना लंबा या छोटा चेन होगा या रिंग होगा वो प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन। कैटेनेशन अगर ज्यादा है तो रिंग साइज बड़ा है और या फिर चेन बड़ा है। ओके, तो यही पूछा गया है कि कार्बन स्ट्रॉन्ग कैटेनेशन क्यों दिखाता है देन सिलिकॉन। तो उसका रीजन होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन जो होता है ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, वाइल सिलिकॉन सिलिकॉन। अब सिलिकॉन का बॉन्ड क्यों होता है, वीक होता है। अब ये वीक क्यों होता है, देखिए होता क्या है कि कार्बन जो होता है उसका साइज स्मॉल होता है। कार्बन शो करेगा स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है, वो बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होती है कार्बन के केस में। अब बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ कार्बन कार्बन वो ज़्यादा होगी। अब ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है देन सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड। दैट्स वाई कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो होता है कार्बन में स्ट्रॉन्ग होता है वाइल सिलिकॉन में बहुत कम होता है। क्यों होता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्यों ज्यादा होता है कार्बन में, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, bond enthalpy of carbon carbon bond is higher than that of the silicon silicon bond. So option A is a metal और carbon is non metal, ये बात सही है लेकिन ये इसका करेक्ट रीजन नहीं होता है। ऑप्शन बी, तो सिलिकॉन फॉर्म आयनिक कंपाउंड वेयर एज कार्बन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है बिकॉज सिलिकॉन कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाता है। ऑप्शन सी सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये भी इनकरेक्ट है और आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।